रात के दौरान जो डकैत हैं वो यहाँ पर नाके लगा लेते हैं और आती हैं, दावे ही कर दिए जाते हैं कि जब वोट लेने होते हैं तो बहुत से हरे बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन वोटिंग के दौरान इलेक्शन के बाद वो शहरियों को पूछना भी पसंद नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान अमान अस्मद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, इस टाइम मैं चक शहर की टिब्बी में मौजूद हूं। ये मोहम्मदपुर रोड वाला रोड, ये काफ़ी गाँव को ये रोड मिलता है, लेकिन इस रोड के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो ये खस्ता हाली का शिकार है। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। यहाँ पे मुख्तलिफ हादसा होते हैं, डकैतियाँ वगैरह भी होती हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मुतलका शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या जी हाल है? बताइएगा, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा सर है? ये हमारा रोड है, ये हमारा मेन रोड है हमारे गांव का नाम टिब्बी शहर है, हमारी कौंसल का नाम मोहम्मदपुर है, वो सामने कौंसल है। ये रोड को बने हुए तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं और हम डेली यहाँ से गुजरते हैं, हमारा रोज का आना जाना इसी रोड से है। और आप ये रोड की हालत अगर भाई कैमरा मैन दिखा सकते हैं तो वो आप दिखा रहे हैं कि ये इसी तरह से रोड हम मतलब कि इसको सरवाइव कर रहे हैं, बड़े अरसे से कर रहे हैं। और हमारी ये जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें जो भी हम यूज़ करते हैं, वो देखें कि मतलब बाकियों से जल्दी ये वेयर आउट हो जाती हैं, रस्ट हो जाती हैं, इनके टायर ख़राब हो जाते हैं, बाकी इनके मामला आगे पीछे हो जाते हैं। हमारे स्टूडेंट यहाँ से गुजरते हैं, वो लेट हो जाते हैं। तो ये तकरीबन ये 2.5 किलोमीटर का सफ़र है जो हम तकरीबन आधा घंटे में करते हैं, इतनी देर में हम शहर पहुँच सकते हैं आराम से। मुतलका इंतजामिया की जानब से किसी एहलकार की जानब से यहाँ पे विजिट नहीं किया गया? जी ये 2-3 दफ़ा सर्वे किए गए हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बाद सर्वे कागजों तक ये रोड बना हुआ है, लेकिन उसके आगे अमली तौर पर प्रैक्टिकली ये कोई रोड नहीं बना हुआ। और ये इसी तरह ही है। हम कमिश्नर साहब को भी दरखास्तें दी हैं, मरियम नवाज साहिबा के पास आपकी वसातत से एक न्यूज़ की तरफ से हम ये पैगाम अभी पहुंचा रहे हैं। और इसके तो अलावा जो मुतलका एमपीएस हैं उनको आपने अपील नहीं की? एमपीए साहब खुद भी यहाँ से इसी रोड से गुजर के हमारे पास आते हैं और उनको ये सारी बात पता है। हमारे जो एमपी नवीद असलम लोधी साहब हैं नून लीग के, तो ये इसी रोड से गुजर के हमारे पास आते हैं और जब इसके वोट अलावा लेने आपको आते क्या हैं। क्या मसाइल दरपेश हैं? रात टाइम सुनने में आ रहा है कि डकैतियां वगैरह भी जी होती ये हैं और देखे इस ना, हवाले ये से। जो रोड है यहाँ पे आके आदमी बहुत स्लो हो जाता है। ये साथ में मक्की की फसल है, इधर बड़ी आसानी से वारदात हो जाती है। और पिछले मतलब काफी टाइम से ये हो रही है वारदात। कभी ये हमारे जो है ये ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं, कभी कुछ चोरी होता है, सोलर प्लेटें चोरी होती है, कभी वैसे डकैती हो जाती है। बाकी हादसात जो है नुकीले पत्थर हैं, ये हमारे टायर मतलब के फाड़ फूड़ देते हैं और हादसे भी इसी वजह से हो जाते हैं। कई हादसे छोटे मोटे हुए हैं, अभी तक ऐसी कोई मेजर इंजरी नहीं हुई जिसमें कोई डेथ काज हो गई हो। लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो हादसे होते रहते हैं, सिर्फ इस रोड की नाकस होने की वजह से। रोड मटेरियल अच्छा नहीं है। अगर ठेकेदार, वो पिछला रोड एक बना है, वो भी उसने नाकस मटेरियल लगाया कि वो उंगली से खुरचो तो वो रोड खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी कि बातें तो बहुत की जाती हैं, दावे ही कर दिए जाते हैं और मुतलका एमपीएस को भी इनकी जानब से दरख्वास्तें दी गई हैं कि काइंडली इस रोड को देखा जाए, लेकिन वो जिस तरह कहते हैं कि जब वोट लेने होते हैं तो बहुत से हरे बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन वोटिंग के दौरान इलेक्शन के बाद वो शहरियों को पूछना भी पसंद नहीं करते। बातें तो बहुत कर देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट की बात कर लें तो वो ज़ीरो है। इसी हवाले से हमारे साथ इस चक के लंबरदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, और किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? सर सबसे मेजर जो मसला है वो यहाँ के मरीजों का है कि रात को अगर किसी को तकलीफ हो जाती है तो रेस्क्यू 1122 वाले भी यही कहते हैं कि आपका रोड जो है वो बहुत ख़राब है। तो इस वजह से हमारे पास रेस्क्यू 1122 भी नहीं पहुँचती। अगर हम खुद अपनी वसासत से शहर जाते हैं तो बहुत देर हो जाती है। खुदा न खास्ता ऐसा अगर कोई मसला बन गया या कोई ऐसी हादसात हो जाते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे मेजर जो है वो इनका मसला बन जाता है। बच्चों का बहुत दरीना मसला है, बच्चे स्कूल जाते हैं। आपने अभी तक इंतजामिया में किन किन को दरखास्तें दी हैं, कमिश्नर ऑफिस में या इसके अलावा जो अरबाब कमिश्नर इख्तियार हैं? कमिश्नर ऑफिस को, एसी साहब को और नवीद असलम लोधी साहब को, ये सबको बताया है कि ये हमारे रोड का हाल देखें। जब वोट लेने होते हैं तब तो वो उस आदमी से भी सलाम लेते हैं कि जो किसी काम का भी नहीं होता, लेकिन जब वोट लेकर चले जाते हैं, एमपी एमएनएस बन जाते हैं, उस वक्त कोई यहाँ पर फातह पढ़ने भी नहीं आता। मतलब आपकी बात है वोटिंग के दौरान जो कुछ कहते जो हैं, सबक लेकिन बाग इलेक्शन के बाद इम्प्लीमेंट इनका जीरो होता है और वो जीरो बात है, करना कुछ भी भी पसंद नहीं नहीं होता। करते। इसी वाले से नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी और मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। जिस तरह आपको पता है कि ये रोड खस्ता अली का काफी देर से शिकार है, लेकिन इंतजामिया की जानब से ना तो यहाँ पर विजिट किया जाता है और ना ही कोई प्रॉपर यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज जिसको रात को ले जाना पड़ रही है या इसके अलावा 1122
को भी अगर आना पड़ता है तो उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोड टूटने के साथ साथ इसमें खड्डे भी हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं उनको भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और रात के दौरान जो डकैत हैं वो यहाँ पर नाके लगा लेते हैं और मुख्तलिफ वारदातें भी होती हैं। और यहाँ पर इसी वाले से हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं इस रोड की वजह से। हमारा रोड बहुत ख़राब है, जो कि खस्ता हाल है बहुत अरसा दराज से। हमने एमपीए साहब से, एमएनए साहब से और एसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है। तो अभी इस चैनल की रिक्वेस्ट से हम रिक्वेस्ट करते हैं मरियम नवाज साहबा से कि हमारा ये रोड ठीक किया जाए, बनवाया जाए। जनाब की मेहरबानी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी कि इनकी जानब से सीएम पंजाब और जो अरबाब इख्तियार हैं उनको यही गुजारिश है कि खुदारा हमारी तरफ भी एक तरह नज़रसानी की जाए और इस रोड को भी मुकम्मल बनाया जाए, ताकि यहाँ पर जितने भी हादसा होते हैं उनको रोका जा सके और आवाम को जितनी भी मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएँ। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।